22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। अपने सांस्कृतिक महत्व के लिए, अपने पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध मधुबनी आजकल राजनीतिक हलचलों के लिए चर्चा में है। आपको पता होगा कि किस तरीके से मधुबनी का जो राजनीतिक समीकरण है, आप सब कुछ बताने की जरूरत है नहीं, आप लोगों के समक्ष सब कुछ है। और अब मधुबनी में महागठबंधन की कमान संभालने के लिए खुद मैदान में आ गए हैं सन ऑफ मला, यहाँ के धरती पुत्र हैं। मिथिला से उनका पुराना नाता है, दरभंगा बगल में जिला है, मधुबनी भी किसी समय में दरभंगा का हिस्सा हुआ करता था। धरती पुत्र हैं आप, स्वागत है आपका मधुबनी जिला में। और स्वागत क्या करूं, आपका ही क्षेत्र है, मैं भी यहीं से हूं। कैसा लग रहा है मिथिला में आके, पहले ये बताइए। कैसा लग रहा है, मतलब यहीं का हूँ मैं, तो कैसा लग सकता हूँ आज यहाँ एक नेता के तौर पे आप चुनाव प्रचार करने मधुबनी में आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सम्मान मिल रहा है। हमारे जितने भी पदाधिकारी महागठबंधन के जितने भी नेतागण हैं, आज अभी मैंने जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष के साथ में पर्सनली मीटिंग मैंने लिया और बहुत अच्छा लग रहा है। और जो चुनाव का जो तैयारी होना चाहिए उसके अनुकूल पूरा सुमितली चल रहा है और बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है। और हम खुद भी, मैं खगड़िया से मैं फ्री हुआ हूँ तो मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा कि मैं मधुबनी पे और मुजफ्फरपुर रात्रि विश्राम करूँ, वहाँ पे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करूँ और बाकी दिन भर दूसरे लोकसभा क्षेत्र में हमारे बाकी जो महागठबंधन के जो कैंडिडेट है उनके लिए चुनाव प्रचार करें। देखिए, पूरे बिहार भर में आप प्रचार कर रहे हैं महागठबंधन के लिए। आप अपने लिए भी अपने चुनाव में तैयारियां किया। आपकी जो चुनाव थे वो समाप्त हो चुका है, मतलब मतदान हो चुके हैं, रिजल्ट 23 मई को आएगा। मुजफ्फरपुर में लगभग सब कुछ ठीक है, लेकिन मधुबनी आपके लिए व्यक्तिगत तौर पे प्रतिष्ठा का विषय इसलिए आपके सीट के बाद, क्योंकि आप यहाँ से कह सकते हैं कि लोकल बॉय हैं आप यहाँ के। तो कितना कठिन है, क्या माहौल है? आप घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। आपने पहले कह दिया मैं लोकल हूँ, तो फिर मुझे कठिनाई का कोई आवश्यकता ही नहीं है। और निश्चित तौर पे, और एक गठबंधन, बहुत बड़ा गठबंधन है जिसमें 5 पार्टी का गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और उपेंद्र जी, हम पार्टी, वीआईपी पार्टी, और बड़ा लार्जेस्ट स्केल पे, जिसमें समीकरण की अगर बात करेंगे तो 72% वोट बैंक हमारे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में जो हमारे पक्ष में है। और मजबूती से ये चुनाव हम जीत रहे हैं और सब लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और मैं खुद भी आप कह सकता हूँ कि मैं 40 लोकसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं पर्सनली दिन रात में एक मेहनत कर रहा हूँ, तो इसका परिणाम जो है बहुत ही अच्छा होगा। आप मधुबनी में हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कमान संभालने खुद आ गए हैं आप। विरोधी ये आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं अब मुकेश सहनी को यह डर सताने लगा है कि मधुबनी कहीं उनके हाथ से छिटक ना जाए, इसलिए अब खुद मैदान में दौड़ पड़े हैं, कूद पड़े हैं। देखिए, चौकन्ना तो रहना चाहिए। अब लोग इसको डर में ले ले तो उनका अपना सोच होना चाहिए कि क्या चीज़ में वो ले रहे हैं। भाई मेरे लिए तो निश्चित तौर पे मेरे लिए अहम है कि मेरे को ये चुनाव जीतना है, देश में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, मैक्सिमम पूरे बिहार में चुनाव जीतना है। तो हमें मेहनत करना है, हमें हरामी का नहीं खाना है। और जो अभी हमारे जो विरोध में है वो लोग तो दूसरे को वोट बैंक को यूज़ करता है, वो कह लेंगे कि वो सो के अपना काम कर रहे हैं। तो हमें चौकन्ना होकर काम करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है, जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है, जनता का दुख दर्द समझने की आवश्यकता है, लोगों के साथ छल नहीं हो इसके भी ध्यान रखना है। और जो हमारे सामने में जो एनडीए है वो छल करने वाला व्यक्ति है। वोट लेंगे किसी और से, सरकार बनाएंगे किसी और के साथ, झूठ बोल के सत्ता में हासिल कर लेंगे। तो ये उन लोगों का फितरत है। जो मुद्दा की बात नहीं करेगा, अनाप शनाप बात करेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग धर्म भाई भाई में लड़ाने का कोशिश करेगा, तो ये उन लोग का रणनीति है। हमारी रणनीति है मजबूती से जमीन पे काम करना, और वही मैं करने के लिए मैं मधुबनी में हूँ। और जहाँ जरूरी पड़े वहाँ पे मैं जाऊँगा। मैं आपको बता दूँ, कल समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में मेरा किसी कारण हेलीकॉप्टर का परमिशन लेट से मिलने के कारण मैं नहीं जा पाया। मैं आज बाय कार मैं वहाँ पे गया, क्योंकि कन्वेंसिंग प्रचार खत्म हो गया, तो मैं कन्वेंसिंग करके आया, ना ही कोई सभा लगा, लेकिन मैं बाय कार मैं वहाँ पे पहुँचा। तो हम लोगों का एक ही फितरत है कि 40 के 40 लोकसभा सीट कैसे जीता जाए, हम देश में कैसे सरकार अपना बना ले, और कैसे गरीब युवा के लिए हम कैसे सम्मान की बात करें, कैसे उनके लिए रोजगार लाएं, कैसे उनके लिए 2 पल के लिए खुशी लाने का कोशिश करें। तो ये हमारे खून में बसा हुआ कि इस तरीके से हमें काम करना चाहिए। मुकेश जी, एक वाजिब सवाल है। आप मिथिला के बहुत कम समय में उभरते हुए कह सकते हैं सुपर हीरो लीडर बने हैं, बहुत कम समय में, और बहुत समय के संघर्ष करके मैं पहुंचा यहाँ तक। हाँ, बहुत समय के बाद मिथिला को एक ऐसा नेता मिला है। चुनाव के लिए बहुत शुभकामनाएं आपको, चुनाव परिणाम जो भी हो, लेकिन मिथिला को बहुत समय के बाद ऐसा नेता मिला है। और मिथिला अभी तमाम समस्याओं से जूझ रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं, आपको पता ही होगा। मिथिला में बहुत सारे नेता हमारे आदरणीय बहुत सारे नेता रहे हैं और बहुत कुछ किए हैं,
इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि मैं स्पेशल हूँ। और रहा कि कुछ हाल फिलहाल में कुछ सालों से 20-25 साल में मिथिला का जो अपना जो एक पहचान था, जो वजूद था, उसमें गिरावट आया है। ये बात से मैं स्वीकार करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसा मेहनत करूँ कि ये जो गिरावट है उसको बरकरार रखे, आगे बढ़ाने का कोशिश करूँगा। और हमारे मिथिलांचल में तो बहुत बड़े बड़े वीर लोग राजनीति में आए, देश दुनिया में नाम कमाए, मिथिला के लिए बहुत कुछ करने का कोशिश की और किए भी। लेकिन हाल फिलहाल में 20-25 साल में गिरावट आया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि गिरावट ना हो और ये गिरावट को कैसे आगे लेके जाना है, ये हमारा और हमारे मिथिला के सारे लोगों का काम है कि ये गिरावट ना हो और आगे लेके जाने का कोशिश करेंगे। एक दो और मात्र सवाल है। सवाल यह है कि पान, माछ और मखान, इसका मिथिला से सांस्कृतिक लगाव रहा है, औद्योगिक किसी ज़माने में इसका औद्योगिक लगाव रहा है, और अगर इस चीज़ को फिर से स्थापित किया जाए तो हर समुदाय के लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर मुकेश सहनी और उनकी पार्टी संसद में पहुंचती है तो क्या करेगी इन मुद्दों पे? इस मुद्दे पे मैं गंभीरता से पहले से ही मैं काम कर रहा हूँ। खास करके मैं फिशरमैन मछुआरा समुदाय से आता हूँ और मैं इसके लिए बिहार सरकार से भी कई बार लड़ चुका हूँ, अनशन में बैठ चुका हूँ कि 2200 करोड़ रुपया का मछली जो आंध्र प्रदेश से इंपोर्ट करके आयात किया जाता है, बिहार में लाया जाता है, जबकि हमारे मिथिला में और ख़ास करके बिहार में इतना तालाब है कि हम 2200 करोड़ का 5000 करोड़ रुपये का मछली दूसरे राज्य में भेज सकते हैं। तो इसके लिए सरकार की पॉलिसी की आवश्यकता है और यहाँ पे हजारों लाखों लोग हैं जो इसके उद्योग से जुड़ सकते हैं। तो सरकार के ऊपर हमारे पहले से ही एक्शन है कि इस पे काम किया जाए। हमारे मखान के लिए जो है उसके लिए भी मैंने काफ़ी जो पूर्णिया वगैरह सब ये सब साइड में मधुबनी सब में मखान के लिए भी बहुत स्पेशल कार्य करने का मेरा प्लान है कि सरकार के तरफ से स्टोरेज का व्यवस्था हो, सरकार के तरफ से ऋण उपलब्ध हो सस्ते दरों पर, ताकि किसान जो है उसको अच्छे से खेती करे और स्टोरेज जो है खुद करके और बाज़ार में जब अच्छे भाव हो तो उनको मिले, बेचा जाए। तो इसके ऊपर हमारे पहले से फोकस है। इस पर हम लोग निश्चित तौर पे हमको अगर मौका मिलता है तो हम इस पर बहुत ज़्यादा काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है, ये सवाल ये है कि जिस तरीके से मधुबनी में जो राजनीतिक परिस्थिति है महागठबंधन की, आपको उससे अवगत है ही, तो उस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, वोटर बहुत जागरूक है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है और मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े पदाधिकारी रहे हैं और अभी भी हैं, और उनको सोचना चाहिए कि किसको फ़ायदा देना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे उनको पीछे हटना चाहिए। महागठबंधन का जो निर्णय हुआ, राहुल गांधी जी का जो निर्णय हुआ, उनके साथ जाना चाहिए। और मुझे जहाँ तक पता चल रहा है कि ये जेडीयू के साथ मैच फिक्स हो चुका है कि जेडीयू के इशारे पे काम हो रहा है, चुनाव हराने का कोशिश किया जा रहा है और चुनाव के बाद जेडीयू में शामिल होने का उनको और उनके काफ़ी साथी को वहाँ पे जाने का जो हमें जहाँ तक जानकारी हमें अभी तक प्राप्त हुआ, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा काम ना करें। देश के लोग, आप खास करके अल्पसंख्यक भाई, आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते आ रहे हैं और उसको भरोसा को ना टूटने दे, ऐसे शक्ति को बढ़ावा ना दे जो आपके कंधे पे बंदूक रख के निशाना किसी गरीब बेचारा बेसहाय लोगों के ऊपर चलाए। तो उसके लिए उनको खास करके शकील साहब को सोचने की आवश्यकता है। और बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई फैक्टर है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के सारे जनता बहुत जागरूक है, बहुत देश दुनिया में नाम कमा चुके हैं और यहाँ के जनता जो है वो निश्चित तौर पे 6 तारीख को जो वोटिंग होगा वो अपना निर्णय बहुत अच्छी तरीके से लेंगे और महागठबंधन के पक्ष में लेंगे। एक आखिरी और व्यक्तिगत सवाल है, मुकेश सहनी मैथिली बोलते हैं क्या? जी हाँ, निश्चित तौर पे बोलते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे मधुबनी की जनता को? मैथिली में दीजिए। मैथिली ओते ठीक से नहीं बाजे ले आबे है, लेकिन माफ़ करब, अहाँ सबसे अपील करै छी कि अहाँ सब महागठबंधन का समर्थन में रहूँ, महागठबंधन के साथ में रहूँ और हम बहुत कोशिश करब कि मिथिला के लिए, मैथिल के लिए, मधुबनी के लिए बहुत कुछ हम आवे वाला टाइम में काम करब। अहाँ के मैथिल के बेटा छी, अहाँ सबके प्यार आशीर्वाद हमरा मिले के चाहिए और दिल्ली में निश्चित तौर पर एके लिए हम बहुत कुछ काम करब। देखिए, ये पहली बार ऐसा था, पहली बार ऐसा था। अब मुकेश सहनी को ऑन कैमरा पहली बार मैथिली बोलते हुए सुने होंगे। दरभंगा से ताल्लुकात रखते हैं, दरभंगा से ताल्लुक रखते हैं और ताल ठोक दिए मधुबनी से, खुद प्रत्याशी के समर्थन में मैदान में खुद कमान संभाले हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मधुबनी का जो चुनाव परिणाम है वो क्या आता है। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, मधुबनी। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।